सर आपने ग्रुप पे डाला था एक पीडीएफ, तो उसको सॉल्व करने में असाइनमेंट डाउट्स, आयुष एक बार लेक्चर्स पूरा पीछे का देख लो, देन और उसका डाउट डिस्कशन होगा, है ना। पीछे का लेक्चर्स एक बार देख लो, बिकॉज तूने अच्छे से अटेंड नहीं किया लेक्चर्स, तो सर्टनली डाउट्स ज्यादा होंगे। चलो आ रहे हैं, पहले अभी ये हम लोग कर लेते हैं, ये समझ लेते हैं बच्चों। दो वेक्टर्स, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स लिखा है, और लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, जस्ट हिंट दिया था। We represent it by dot A dot B, and this is defined as वेक्टर A का मैग्नीट्यूड वेक्टर B का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, है ना बच्चों। यहां भी हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट का भी डिस्कस कर रहे हैं। तो व्हाट इज, हाउ इट इज डिफाइंड, हाउ टू कैलकुलेट, और तीसरा पार्ट होगा एप्लीकेशन, इससे हमें क्या निकलेगा, क्या कर सकते हैं। तो बड़ा इजी टॉपिक है बच्चों, डॉट प्रोडक्ट बहुत ही आसान है। A dot B is equal to AB cos theta, दिस इज द डेफिनेशन। थीटा क्या है, तो बच्चों इसका ना ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं। डॉट प्रोडक्ट का क्या मीनिंग है, तो एक वेक्टर लिया A, एक वेक्टर लिया B, और दोनों के बीच का एंगल है थीटा। यहां से हम लोग क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर। बच्चों ये हो गया A, ये हो गया B। A डॉट B इज इक्वल टू A इंटू B कॉस थीटा। सारे बच्चे ध्यान से देखना, A मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ A, फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर इनटू, ये अलजेब्रा वाला इनटू लिख रहा हूं, B cos थीटा। B cos थीटा क्या है बच्चों, ये वाला पार्ट, एंड दिस इज कॉल्ड B का प्रोजेक्शन। ये बच्चों B cos थीटा है। प्रोजेक्शन ऑफ B of other vector on first vector। इसको थोड़ा लैंग्वेज में लिख दिया, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरे का प्रोजेक्शन फर्स्ट वेक्टर पे, या इसी को कंपोनेंट भी बोलते हैं बच्चों, हमने पढ़ा था कंपोनेंट ऑफ बी along ए। अब कंक्लूड करता हूं, ए डॉट बी क्या बताएगा बच्चों, ए डॉट बी बताएगा एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरे का कंपोनेंट अलोंग फर्स्ट वेक्टर, यही है डॉट प्रोडक्ट। अब बताना ए डॉट बी जो हो सकता है, क्या ये पॉजिटिव हो सकता है, क्या ये निगेटिव हो सकता है, क्या ये जीरो हो सकता है। ए डॉट बी मे बी पॉजिटिव, ए और बी तो पॉजिटिव बच्चों, कॉस थीटा पॉजिटिव है। कॉस थीटा पॉजिटिव कब होगा, जब थीटा क्या है, एक्यूट एंगल है। ए डॉट बी निगेटिव कब होगा बच्चों, जब थीटा ऑब्ट्यूस एंगल होगा मोर देन 90। और जीरो कब होगा बच्चों, थीटा 90 डिग्री।
बच्चे बता रहे हैं, आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। अनुष्का ने बताया सर राइट एंगल है तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ रहे हैं बच्चों। ए डॉट बी 0 है, ए 0 नहीं है, बी 0 है, नॉन जीरो वेक्टर है, नॉन जीरो वेक्टर, वेक्टर खुद 0 नहीं, और उसका डॉट प्रोडक्ट 0 है। दिस इंप्लाइज theta must be 90 degree. That means A and B must be perpendicular to each other. Am I right? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर A वेक्टर और B वेक्टर परपेंडिकुलर होगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। मतलब अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो A और B परपेंडिकुलर है। So this is very very important चीज। इसको लिख लो, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। अच्छा, अगर मैं पूछूं ए डॉट ए क्या होगा, कहोगे सर सिंपल सा, ए इंटू कॉस 0 डिग्री। क्या हो जाएगा बच्चों, ए इंटू ए स्क्वायर, ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें? आई डॉट आई क्या होगा बच्चों, आर्य जोशी, आयुष शिरोड़े बताना, जे डॉट जे कितना होगा? इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट बहुत ही आसान है। अब अगर मैं पूछूं आई कैप डॉट जे कैप, 0, क्यों 0? बिकॉज 90 डिग्री है। जे कैप डॉट के कैप, के कैप डॉट आई कैप, ये सब क्या हो जाएगा, 0। सर ठीक ना? अब बात करते हैं बच्चों, अगर a इज इक्वल टू सपोज 2 आई कैप है प्लस जे कैप है, और b इज इक्वल टू कर दिया आई कैप माइनस 2 जे कैप, सॉरी 3 जे कैप ले लेता हूं, आई कैप माइनस 3 जे कैप, और मैं बोल दिया कि निकालो, एक काम करो, a डॉट बी निकालो। बहुत ही सिंपल सा है बच्चों, एकदम ध्यान से सुनना। 2 आई कैप, एकदम बेसिक से जा रहा हूं, किसी को डाउट नहीं आएगा, बहुत स्लो जा रहा हूं, ध्यान से सिर्फ सुनना है। आई कैप माइनस 3 जे कैप। अब जैसे हम मैथमेटिक्स में करते थे, अलजेब्रा में हम ओपन कर सकते हैं। सो इसका पहले इसके साथ 2 आई कैप डॉट आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस जे कैप डॉट आई कैप माइनस 3 जे कैप, एक एक कर लेते हैं। 2 आई कैप डॉट आई कैप तो 2 हो जाएगा, आई डॉट जे 0 हो जाएगा, जे डॉट आई 0, जे डॉट जे
1 तो -3 कितना हो जाएगा -1। अब मैं बहुत ही सिंपल सा सवाल ले रहा हूं बच्चों, अगर a इज इक्वल टू A1 i कैप प्लस जनरल के सवाल ले रहा हूं A2 j कैप प्लस A3 k कैप, अगर b वेक्टर इज इक्वल टू दे दिया B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप, मुझे A डॉट B निकालना है। देखो इतना सारा लिखना पड़ रहा है मुझे, तुम लोग भी लिख लो। डॉट B1 i कैप B2 j कैप B3 k। अब सुनना बच्चों, एक एक करके कर सकते हैं, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। सो इफ यू टेक डॉट प्रोडक्ट ऑफ A1 i कैप विथ B1 i कैप तो जाएगा A1 B1 i डॉट I1, इसका इसके साथ लेंगे बच्चों, ध्यान से सुनना, दोबारा नहीं बताऊंगा। I डॉट J0 I डॉट K0 सबके साथ 0, इसका इसके साथ 0, इसका इसके साथ 1 हो जाएगा, इसका इसके साथ 0 हो जाएगा, इसका इसके साथ 0, इसका इसके साथ 0, 90 है, इसका इसके साथ। इतना स्लो बताया हूं बच्चों, ये समझ में आ गया होगा। मतलब सेम सेम के साथ लेना, दूसरे वाला में तो 0 हो जाएगा। कोई बच्चा है जिसको ये नहीं समझ में आया? सर हाँ बोलो। सर सर जो स्टार्टिंग में हमने लिया था वेक्टर ए इंटू वेक्टर एक, उसमें कॉस थीटा को 0 ही क्यों लिया है सर? आयुष अभी क्या लिया ये समझा क्या? नहीं समझा? यस सर। तो यही तो कर रहे हैं, कहाँ 0 लिया? इसमें 0 लिया ना इस सवाल में, बाकी में थीटा है। यस सर। और यही चीज तो ये है, आई कैप डॉट आई कैप दोनों सेम वेक्टर है तो 0, और अपोजिट है तो सॉरी सेम है तो 1 हो जाएगा, cos 0 1, और 90 डिग्री हो जाएगा आई डॉट जेड बिकॉज परपेंडिकुलर है। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम आयुष? नो सर, थैंक यू सर। एंड मैं फिर से बता रहा हूँ, तुम्हारा ज्यादा फोकस आयुष जे बैच पे रखो, बिकॉज अगर बेसिक्स नहीं क्लियर रहेंगे तो इधर दिक्कत होगा। तो फोकस ऑन दैट बैच, उस बैच के लेक्चर मिस नहीं करना, एक भी लेक्चर उस बैच में मिस नहीं करना है। बच्चों बहुत ही सिंपल सा हो गया डॉट प्रोडक्ट। तो 2-3 ले रहा हूं मैं बच्चों सवाल।
बच्चों मैंने बहुत छोटे से सवाल लिया और देखते हैं कि कितने बच्चे आंसर करते हैं। ये हो गया बच्चों पहला सवाल, ये हो गया दूसरा सवाल, ये हो गया तीसरा सवाल, ये हो गया चौथा सवाल। और फटाफट ओनली 1 मिनट टाइम यू हैव, विद इन 1 मिनट तुम्हें आंसर करना है। बच्चों देखना कितना आसान सा सवाल है। पहला क्या पूछा हो, ए डॉट बी, ए डॉट बी, तो आई का आई के साथ 2, जे का जे के साथ +3 और के का के साथ के डॉट के ये माइनस तो +1, ये हो जाएगा बच्चों 6। क्या सबका सही है? आयुष तुम्हारा पहला गलत हो गया आंसर। फटाफट देखो कितना टाइम लग रहा। बी डॉट सी, बी डॉट सी, आई यहाँ पे आई है ही नहीं, आई का ऑप्शन 0 तो इसका 0 हो जाएगा। जे का जे के साथ 1, के का के साथ ये माइनस है प्लस तो क्या हो जाएगा -3, दैट इज इक्वल टू -2 इज द आंसर। बहुत ही आसान है बच्चों, दोबारा देखोगे समझ में आ जाएगा। सी डॉट डी, आई है इधर जे है नहीं है, इधर जे तो इधर जे नहीं, सिर्फ के है, के डॉट के, तो क्या हो जाएगा -3, दिस इज द आंसर -3। ए डॉट डी, ए डॉट डी, आई आई 4, के +1, माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा 5। बच्चों ये 5 का 5 सही किसका किसका हुआ, हैंड रेज कर। अच्छा बच्चों अब देखो मैंने यहाँ पे पूछा एंगल बिटवीन ए एंड बी, ये 3 ऑप्शन है बच्चों, बस 3 ऑप्शन में देना है। बच्चों अगर डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो cos थीटा पॉजिटिव है तो एंगल क्या होगा, 0 से 90 के बीच में होगा। cos फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो एक्यूट एंगल होगा। ए डॉट बी कितना आया था, 6 आया था पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा एक्यूट। तो इसका ए का 1 हो जाएगा, मैच कर दिया। सी डॉट डी, सी डॉट डी निकाला है क्या, ये -3 है बच्चों, सी एंड डी के बीच में एंगल, तो क्या हो जाएगा ऑब्ट्यूज। और ए एंड सी, ए डॉट सी नहीं निकाला तो निकाल लेते हैं ए डॉट सी, 2 नहीं है यहाँ पे जे, ये 3J -3K क्या हो जाएगा 0। ए एंड सी के बीच में कितना एंगल हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री। ये एग्जैक्टली मैचिंग हो गया ऑटोमेटिकली, पहले से ऐसा था, ये तो रैंडम मैंने लिखा था बट मैचिंग ऑलरेडी। तो ये बच्चों क्लियर हुआ क्या? तो बच्चों अब हम लोग कंक्लूड करते हैं कि आज अभी अपने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा ए डॉट बी का डेफिनेशन, ए बी कॉस थीटा। उसके बाद देखा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ए डॉट बी का, एक वेक्टर ए दूसरा वेक्टर बी, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरे का उस पे कंपोनेंट, है ना। एंड देन हमने ये देखा कि अगर ए डॉट ए सेम वेक्टर में लेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कि दो वेक्टर जो 90 डिग्री पे है उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, तो वो 0 होगा। अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पे है बच्चों तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और मैं बता रहा हूं कि जब भी तुम्हें ऐसे सवाल आए वेदर द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर और नॉट, तो याद करना है कि सर ने डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया था, उसका डॉट प्रोडक्ट ले लो। अगर ये 0 आ गया तो परपेंडिकुलर है, 0 नहीं है तो परपेंडिकुलर नहीं है। और दोनों नल वेक्टर्स नहीं है, नन ऑफ देम आर नल वेक्टर। हम बात कर रहे हैं नॉन जीरो वेक्टर। रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। अगर ए डॉट बी 0 है और नन ऑफ देम आर नल वेक्टर, नॉन जीरो वेक्टर है दोनों, और ए डॉट बी 0 है, दैट मीन्स द टू आर परपेंडिकुलर। रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर हम सवाल करेंगे आगे। और देखा बच्चों कि जनरल हम लिख लिया आई कैप जे कैप में अगर वेक्टर दिया हुआ है आई कैप जे कैप में तो हम डॉट प्रोडक्ट बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे, देयर इज नो डाउट।
लेकिन मान लो बुकलेट में कोई सवाल दे दे कि ये वेक्टर बच्चों 5 मैग्नीट्यूड का है और ये 10 मैग्नीट्यूड का और ये एंगल थीटा जो है वो सपोज 60 डिग्री है, मैं पूछूंगा ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है, क्या बोलोगे बच्चों ए डॉट बी? ऐसे दे दिया एंगल तो हमें पता है एक का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे का मैग्नीट्यूड इनटू cos 60 डिग्री, है ना? 5 इंटू 10 इंटू cos 60 हाफ 25 हो जाएगा। एक वेक्टर ऐसा एक वेक्टर ऐसा है, मान लो ये 60 डिग्री, ये बच्चों है 10 मैग्नीट्यूड का, ये सपोज 8 मैग्नीट्यूड का, ये सपोज सी वेक्टर है और ये सपोज डी वेक्टर है। सी डॉट डी क्या होगा? एक वेक्टर ये है बच्चों, एक वेक्टर ये, देखते हैं कौन आंसर करता है। ये बच्चों इंटू जो ले रहे हैं वो कैसा है? अलजेब्रा वाला इंटू। बच्चों क्या लिखूं? cos 60 लिखूं बच्चों या cos 120 लिखूं? 120 आंसर क्या हो जाएगा? -40, नॉट +40, -40, बिकॉज ए और बी के बीच का एंगल ये वाला है। हाउ टू फाइंड डॉट प्रोडक्ट, इससे आसान तो कोई कंसेप्ट ही नहीं होगा, बायो में भी नहीं होगा ऐसा कंसेप्ट, बहुत ही आसान। मुझे लगता है कि तुम लोग कंफर्टेबल हो गए। अब आते हैं बच्चों एप्लीकेशन पार्ट। इससे पहले मैं एक छोटा सा चीज बताता हूं, ये बताया नहीं, ये बच्चों थीटा है, ये दिस इज ए दिस इज बी, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अगर मैं बात करूं बी डॉट ए कितना हो जाएगा, तो बी ए दोनों के बीच का एंगल तो वही रहेगा कॉस थीटा। दैट मींस ए डॉट बी कहो या बी डॉट ए कहो, जैसा अलजेब्रा में वैसा ही यहाँ वेक्टर में ऐसा होगा। ओके ना? ए डॉट बी या बी डॉट ए सेम होगा डॉट प्रोडक्ट में। इज इट क्लियर? क्योंकि इसको तो तुम ऐसे लिख सकते हो बच्चों, ए इंटू बी कॉस थीटा ऐसे लिख सकते हैं, या इसको कोई कह सकता है सर मुझे ऐसे भी लिखने में क्या दिक्कत है, मैं कहूंगा नहीं, अलजेब्रा है, 2 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 2। ए डॉट बी में ए वेक्टर लिया और इसका परपेंडिकुलर लिया, ये लिया, कोई इसको दूसरा ऐसे भी कह सकता है बच्चों कि मैं बी वेक्टर लिया और ए का परपेंडिकुलर लिया, बी वेक्टर इंटू ए का परपेंडिकुलर, बात बराबर है। तो ये हम लोग जनरल थोड़ी सी बात कर लिया। अब आते हैं एप्लीकेशन पार्ट। पहला पार्ट बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये होगा, डॉट प्रोडक्ट इज यूज्ड टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर। आज ये सीख लिया तो तुम्हारा क्लास सफल। तो अगर सर कैसे? तो ए डॉट बी का डेफिनेशन आया ए बी कॉस थीटा। कॉस थीटा इसका लिखेंगे ए डॉट बी अपॉन ए बी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, ए डिवाइड बाय ए कैप डॉट बी। बच्चों देखना, अगर दो वेक्टर आई कैप जे कैप में दिया हुआ है तो ए डॉट बी निकालने हमने सीख लिया क्या? हाउ टू राइट मैग्नीट्यूड ए, ये भी निकालने आता है, ये भी निकालने आता है, दोनों के बीच का एंगल निकल जाएगा। तो पहला सवाल, फाइंड एंगल बिटवीन ए इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप and b is equal to 3 I cap plus 4 J cap.
ए और बी के बीच का एंगल बताना है बच्चों। फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, दैट मींस अगर एंगल थीटा है तो cos थीटा बता दो, sin थीटा बता दो tan थीटा, कुछ भी बता दो। दैट मींस यू हैव टू फाइंड cos थीटा। कौन सबसे पहले निकालता है? तो बहुत ही सिंपल सा है बच्चों, cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट लिया 3 इंटू 2 6 प्लस जे का जे के साथ 4 और के तो है ही नहीं, डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड 4 प्लस 4 प्लस 1 रूट 9 3 हो जाएगा, और इसका मैग्नीट्यूड 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट हो जाएगा 5। तो आंसर इज 2/3। कुछ बच्चे ने आंसर किए, कुछ ने गलत आंसर किया। तो बच्चों दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, बहुत इजीली निकाल लोगे। लेट्स फाइंड, एक और सवाल लेते हैं। ए इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप, बी इज इक्वल टू जे कैप माइनस 2k कैप, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी? डॉट प्रोडक्ट ले लो बच्चों। ए डॉट बी, आई नहीं है, जे तो -1, के नहीं है तो सिर्फ -1, डिवाइड बाई √2। ये कितना हो जाएगा बच्चों? 2 स्क्वायर प्लस 1 √5 हो जाएगा -1/√10। और यहाँ से क्या बता देंगे बच्चों, थीटा दोनों के बीच में जो है वो 90 से कम है या 90 से ज्यादा? ज्यादा ज्यादा है। ऑब्ट्यूस एंगल। तो पहला एप्लीकेशन क्लियर ना, हाउ टू फाइंड। और लिख लो बच्चों, जब भी तुम्हें दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो डॉट प्रोडक्ट का हेल्प लेना है, डॉट प्रोडक्ट को याद करना है। एक और सवाल लेते हैं। फाइंड एंगल बिटवीन B इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड y एक्सिस। बी वेक्टर एंड y एक्सिस के बीच का एंगल निकालना है। क्या करोगे? एक वेक्टर तो दिया, दूसरा दिया क्या? यस, अनुष्का ने बताया यस सर दिया है आपने। जे कैप, वाई एक्सिस में एक वेक्टर अगर तुम्हें लेना है तो प्रेफरेबली क्या ले लोगे? जे कैप ले लोगे। दैट मींस तुम्हें बी वेक्टर एंड जे कैप के बीच में एंगल निकालना है। cos थीटा, डॉट प्रोडक्ट लिया, डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 10 प्लस 2 √14। वाई एक्सिस जे कैप का तो मैग्नीट्यूड 1 2/√14, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है 2/7 भी लिखा जा सकता है। दूसरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बच्चों, नेक्स्ट आइए। टू फाइंड सर component of a vector along any other direction या along any other vector। अब कहोगे सर कंपोनेंट किसको बोलते हैं? सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देना, पूरा फोकस होना चाहिए। ये बच्चों ए है, ये बच्चों बी वेक्टर है, एंगल इज थीटा। अगर मैं कहूं कि बी का कंपोनेंट ए के लॉन्ग क्या है तो इसी को बोलेंगे, क्या बोलते हैं? ये बी cos थीटा।
एंड बहुत ही क्लियरली यहाँ पे देखना बच्चों, इस बी कॉस थीटा को क्या बोलेंगे, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, और बी कॉस थीटा है कितना बच्चों, बी कॉस थीटा कितना है, ए डॉट बी डिवाइड बाई ए, इसको लिख सकते हैं ए कैप डॉट बी, एकदम से ध्यान से सुनना, डॉट प्रोडक्ट में उल्टा भी कर सकते हैं, बी डॉट ए कैप, व्हाट इज दिस, सबके नोटबुक पे होना चाहिए, कंपोनेंट of B along A. बच्चों वेक्टर में घुमा फिरा के चीजों को, एक ही चीजों को दो तीन बार बोलते रहते हैं, समझना है सिंपली, इसको बोलते हैं कंपोनेंट। और ये किसके बराबर है, बी का कंपोनेंट ए के लॉन्ग, तो जिस वेक्टर का कंपोनेंट चाहिए वो वेक्टर, और डॉट जिस डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। लिसन द लैंग्वेज, the vector whose component is required, the vector dot unit vector in the direction in which its component is required. Is it clear? Component of B along A, तो B dot A cap, अगर बच्चों में कहूं we need component of A along B, if we need component of A along B, so what will be the expression? You need component of A, so take A vector, in which direction the component is required, in the direction of B, so take dot product with the unit vector in that direction. Is it clear? Yes, sir. And this component is the magnitude, we are talking about this magnitude. तो बच्चों ये भी एकदम ध्यान से समझ लिया, आगे बढ़ते हैं इस पे। सर हाँ बोलो। सर जो पिछला एग्जांपल था उसमें हमने जे कैप लिया था, तो उसमें उसके जो कंपोनेंट्स सॉरी उसमें जो जे कैप था फिर वो कैंसिल कैसे हो गया था, उसका माइनस। कहाँ कैंसिल हो गया, उसका डॉट प्रोडक्ट लिया डिवाइड बाय दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा आयुष, 1, इसलिए 1 लिखा नहीं, 1 नहीं रह गया, 2 into 1 को 2 लिख दिया होगा, बस यही डाउट होगा तुम्हारा। नाउ फोकस हियर, A is equal to 2i cap plus 3j cap plus k cap, let's B is equal to 3i cap plus j cap plus k cap 2k cap, ऐसे कुछ ले लिया, मैं रैंडम ले रहा हूं, कुछ हमें पता नहीं क्या लेना है, मुझे चाहिए component of A along component of A along B, क्या कहोगे बच्चों, दो ऑप्शन दे रहा हूं, A डॉट बी कैप या B डॉट ए कैप, क्या बोलेंगे इसको, विच वन इज ट्रू, 1 या 2, आयुष तुम्हें बताओ। Yes, sir. Component of A along B will be a first option. बहुत बढ़िया, ध्यान से सुन रहा है मल्हार, इज इट क्लियर? यही सर। मैंने बताया तो कंपोनेंट ऑफ ए चाहिए तो ए वेक्टर, और जिस डायरेक्शन चाहिए डॉट बी का उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर चाहिए, मतलब ए
2i cap plus 3j cap plus k cap dot b cap. How to write b cap? कौशल कैसे लिखते हैं b cap? Sir, vector upon its magnitude. क्या बात है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड 3i cap plus j cap plus 2k cap डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड. इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 3 का 9 प्लस 1 प्लस 4. बस अब इसका इसके साथ 3 इंटू 2 6 प्लस 3 9 प्लस 2 11 11 बाई रूट 14. आई थिंक यही आंसर है. इज इट क्लियर? इसी का दूसरा पार्ट, इसी कंसेप्ट का दूसरा पार्ट, फाइंड कंपोनेंट वेक्टर. बच्चों इस OM को क्या बोलेंगे? OB का कंपोनेंट OA के डायरेक्शन में, या इसी को ना प्रोजेक्शन भी बोलते हैं. कंपोनेंट या प्रोजेक्शन. नाउ कहोगे सर ये प्रोजेक्शन कंपोनेंट वेक्टर आपने लिखा, ये क्या है? यू कैन गेस इट. क्या होगा बच्चों? OM वेक्टर होगा, ये है ना. तो कंपोनेंट वेक्टर किसको कहेंगे बच्चों? OM वेक्टर, मतलब इसको बोलेंगे, इस वेक्टर को. ओके सर ये वेक्टर लिखना कितना आसान है, ये हो जाएगा OM इनटू इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर OM टाइम्स ऑफ A कैप. एम आई राइट? OM टाइम्स A कैप. एम आई राइट बच्चों? Yes, sir. ठीक है. सो OM कितना है? OM तो ये कंपोनेंट है. कितना आया था बच्चों? B का कंपोनेंट A अलॉन्ग B डॉट A कैप, ये हो गया OM और टाइम्स A कैप, यही हो गया. हालांकि इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो B डॉट A डिवाइड बाय A टाइम्स A डिवाइड बाय A कैप को. तो ध्यान में फॉर्मूला याद रखने के लिए, कैलकुलेशंस करने के लिए ऐसे लिख लो B डॉट A डिवाइड बाय A स्क्वायर टाइम्स A. तो जिस डायरेक्शन में चाहिए वो वाला वेक्टर यहाँ पे आएगा. तो बच्चों ये सवाल कर लेना, और बुकलेट में कुछ सवाल होगा बच्चों. डॉट प्रोडक्ट में आज ही कंप्लीट करता हूँ क्योंकि बंद होने वाला है मेरा कंप्यूटर, पावर अभी तक नहीं आया है. पावर अभी तक नहीं आया है, बंद ही होने वाला है और फिर सेव नहीं होगा जो रिकॉर्ड हुआ है. तो बच्चों मैं बता रहा हूँ कि वर्क डन करके एक निकालना होगा. वर्क डन बच्चों का वो होता है F डॉट एस, डेफिनेशन है. तो कोई फोर्स दिया रहेगा, डिस्प्लेसमेंट दिया रहेगा और उसका वर्क डन निकालना. तो ऐसे सवाल बुकलेट में होगा, तुम कर लोगे. ये हो गया फोर्स और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. तो डॉट प्रोडक्ट के सारे सवाल करना, कुछ चीजें और रहेगा तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे. अभी बंद कर